हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आपकी यूजीसी नेट के आंसर की भी आ चुकी है। जिसका हो गया उसके लिए बहुत-बहुत बधाई और जिसका नहीं हुआ तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट 2026 के लिए हमारा टारगेट है उसका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इस प्रकार इसमें दिया गया। तो यूजीसी नेट 2026 जून के लिए है। हिंदी का ये पाठ्यक्रम है। हिंदी साहित्य के पेपर 2 से संबंधित। इस विषय का कोड है 20। जो भी आपने कोड विषय में चुनना है, पढ़ना है, तो उसके अनुसार है। तो इसमें 10 यूनिट दी गई है। इकाई से लेके 1 से लेके 10 तक का ये पाठ्यक्रम दिया गया है। देखते हैं हम सिलेबस। फर्स्ट इकाई है। फर्स्ट इकाई में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित दिया गया, जिसमें हमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत और सैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है ये पढ़ना है, इसमें बताना है। ठीक है। तो हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं और उनकी बोलियों के बारे में, जैसे खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दखनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। दूसरी यूनिट हमारी इसमें दी गई हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदि काल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां। रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ, अमीर खुसरो की हिंदी, कविता, विद्यापति और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य। तो ये इनके सब के बारे में हमें क्या होगा, डिटेल से पढ़ना होगा। फिर है भक्ति काल। भक्ति काल आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य है। नेक्स्ट है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर है रीतिकाल। रीतिकाल का से संबंधित है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों कालों के से संबंधित कवियों का परिचय और वर्णन भी पढ़ना है, उनकी रचनाएं। रीति कवियों का आचार्य, रीति काव्य के प्रमुख कवि और उनके काव्य भी हमें पढ़ने हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य 1857। तो ये हमें सब क्या करना है? इन आधुनिक क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा। इसके बारे में पढ़ा। द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं से संबंधित, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि आएंगे। छायावाद के अंतर्गत है छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं।
छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद के उनके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य, पत्रकारिता। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। हिंदी उपन्यास। भारतीय उपन्यास की अवधारणा। प्रेमचंद। पूर्व उपन्यास प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। हिंदी कहानी है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन। प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक है। हिंदी नाटक और उनका रंगमंच। विकास के चरण। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ। प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी। हिंदी रंगमंच और विकास के चरण। हिंदी का रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध पढ़ेंगे। हिंदी निबंध में हिंदी का निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। आलोचनाएं हैं। आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना, उनके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। हिंदी गद्य की अन्य गदाएं, रेखाचित, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज। हिंदी साहित्य का प्रवासी साहित्य भी हमें पढ़ना, जिसमें अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार हैं। तो ये था इकाई थर्ड। इकाई थर्ड है हमारी साहित्य शास्त्र से संबंधित। इसमें क्या करना है, इसमें हमें जो है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु काव्य प्रयोजन, फिर है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति। ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। फिर है इसमें रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्डवर्थ का काव्य भाषा, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टीएस इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आइए रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद। फिर है नई समीक्षा, मिथक, फांतासी, कल्पना, प्रतीक और विम। फिर है चौथी इकाई हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक से संबंधित। पांचवी यूनिट हमारी हिंदी कविता से संबंधित है, जो जो हमारी कविताएं लगी हुई है, जैसे पृथ्वीराज रासो रेवा तट, अमीर खुसरो में अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक, कबीर का संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पद संख्या 160 से 209 तक, जयसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड का है, सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70 तक हमें पढ़नी है। ये पदों की संख्या दे रखी है कि इतने पद से आपको इतने पद तक पढ़ने हैं। तुलसीदास में हमें क्या पढ़ना है, रामचरितमानस का उत्तरकांड। तो तुलसीदास में हमें क्या पढ़ना है, रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना है। फिर है बिहारी की सतसई, संपादक है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनके दो की संख्या 1 से 50 तक हमें पढ़नी है। घनानंद कवित के संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या 1 से 30। मीरा, मीरा संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ के शुरू के 20 पद पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास पढ़ना है। मैथिली संगुप्त में भारत भारती साकेत नवम सर्ग पर विशेष ध्यान देना है, नवम सर्ग पढ़ना है इसमें। जयशंकर प्रसाद आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। देखिए जो कामायनी हमारे कितने सर्ग है, 15 सर्ग में बटे हुए, लेकिन उन 15 सर्ग में से हमें ये 3 सर्ग पढ़ने हैं अच्छे से।
इनसे ही संबंधित क्या आएगी पंक्तियां पूछी जाती है। कामायनी के 3 सर्ग इसमें नाम दे दिया कि ये पढ़ना है। निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, बांधो ने नाव, इस ठाव बंधु। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। फिर है सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन, प्रथम रश्मि का आना। प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की जो कविता है, मैं बीन भी हूं, मैं रागनी भी हूं, और नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, धूर्त झरो जगत के जीन पथ। ये महादेवी वर्मा की कविताएं लगी हुई है, तो ये इनके बारे में हमें पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है, और रश्मि रथी। नागार्जुन कालिदास, बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे के कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत परोस, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती, भ्रम राक्षस, अंधेरे में, धूमिल, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। अब यहाँ पे 5वीं यूनिट हो गई, और 6ठी यूनिट हमारी उपन्यास है। 13 उपन्यास हमारे यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? देवरानी जेठानी पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, आगे का शेखर एक जीवनी भाग एक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बान भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस हंस, भी साहनी का तमस। श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद धरती धन्य अपना। ये 13 उपन्यास पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन। 7 यूनिट इकाई में 21 कहानियां हमारी लगी हैं। 21 कहानियों का क्रम, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके कवियों का प्रकाशन जन्म वर्ष, सब हम यूनिट 5 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तो इसमें राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला, चंदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली 2 कहानी लगी। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, चंदर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य है। फनीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, आगे का है ग्रे ग्रीन, शेखर जोशी कोशी का घटवार, भी सानी अमृतार गया चीप की दावत। 2 इसमें कहानी लगी। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता की है, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया की है, निर्मल वर्मा परिंदे की है। तो हमें क्या करना है, इस सिलेबस को अच्छे से रटना है, यूनिट 5 से लेके 10 तक, क्योंकि जितने भी उपन्यास हैं उनका कालक्रम, उनका जन्म वर्ष, सब क्रम से। इसकी कल मैं वीडियो दूंगी आपको, कल आपको मिल जाएगी। 1 यूनिट से लेके पूरे 10 यूनिट तक के जो भी प्रमुख कवि है उनका कालक्रम, प्रकाशन वर्ष, सब एक साथ एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। अब है इकाई 8, हिंदी नाटक। 11 नाटक लगे हुए हैं इसमें सिलेबस में। कितने? 11। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं अंधेर नगरी भारत दूरदर्शा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त धृष्वामनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेन्द्र नाथ अस का है अंजो दीदी, मनु भंडारी का है महाभोज। तो ये हमारे यूनिट 8 तक के दिए गए इसमें। यूनिट 9, इसमें 10 निबंध टोटल हैं लगे हुए, जो क्रम से आपको देखने हैं। भारतेंदु क्या है, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, 2 निबंध है। प्रताप नारायण का है शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र सूद का है कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है,
अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। फिर ये 10 इकाई है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित। इसमें क्या-क्या पढ़ना है? राम वृक्ष बैनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसीदास की मुर्दैया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलू क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आपुदरी, हरिशंकर परसाय का भोला राम का जीव, कृष्ण चंदन का है जामुन का पेड़, दिनकर की है रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध का है एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्याय का मेरी तिब्बत यात्रा, आगे का है अरे यायावर रहेगा याद। तो ये था पूरा संपूर्ण सिलेबस इकाई 1 से लेके 10 तक। आपको इस चैनल पे सारा ये कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा और ये जो टेलीग्राम पर मैं इसका सिलेबस आपको भेज दूँगी तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहीं से आपका ये मिल जाएगा सिलेबस और हाँ, तैयारी करने से पहले सिलेबस को ज़रूर याद कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि सिलेबस देख के ही हम टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। कम समय में अधिक तैयारी करने की अच्छे तरीके से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि समय पर सिलेबस हो जाए और प्लस हमें क्या करने 10 साल के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एक तो हमें सबसे पहले क्या करना है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है पूरा क्योंकि यहाँ से ही हमारे 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा हमें 10 साल के पीवाईक्यू सोल्व करने हैं और मूल पुस्तक जैसे रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र तिवारी की जो बुक है वो किसके लिए अन्य गद्य विधाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो हर परीक्षा में इससे कथन पूछे ही जाते हैं। तो जल्दी ही मैं रामचंद्र शुक्ल की भी सीरीज शुरू करूंगी, पूरी बुक करेंगे लाइन बाय लाइन और हर एक कहानी नाटक पढ़ेंगे वन लाइन बाय लाइन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियो मिलती रहे। अब हमें पढ़ना कैसे तो आदिकाल में हम पढ़ेंगे वीर गाथा काल को ही आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है। उसका संवत 1050 से 1375 लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी का। इस काल में राजाओं की वीरता का वर्णन और युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। चंद्रवरदाई इनकी रचना पृथ्वीराज रासो की हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानी जाती है। अमीर खुसरो की अपनी पहेले और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो विद्यापति इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है पदावली रचना के आधार पर। जगनिक इन्हें आलाखंड की रचना की थी जगनिक ने। भक्ति काल में भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। समय संवत 1375 से 1700 लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। यह काल ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित है। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रभावशाली कवि बीजक और मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि पद्मावत हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। किसी सूर सागर इनकी रचना थी सूरदास की। तुलसीदास राम भक्ति के महान कवि रामचरितमानस इनकी रचना है तुलसीदास की। मीराबाई कृष्ण के प्रेम की अन्य साधिका थी। रीतिकाल में समय संवत 1700 से 1900 लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी। इस काल में काव्य के कला पक्ष और श्रृंगार रस पर अधिक ध्यान दिया गया है। बिहारी इनकी बिहारी सतसई सागर में गागर भरने वाली रचना मानी जाती है। केशवदास को इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। घनानंद रीतिमुख काव्यधारा के प्रेम कवि माने जाते हैं। भूषण रीति काल में वीर रस की रचनाएं करने वाले कवि हैं। तो वीर रस की रचनाएं करने वाले कवि कौन है? भूषण है। आधुनिक काल में
आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक माना जाता है। 1850 से वर्तमान तक। इसे कई उप भागों में बांटा गया, तो उन भागों का वर्णन करेंगे। फिर ये नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल वीरगाथा काल में क्या पढ़ना है, तो आदिकाल वीरगाथा संवत 1050 से 1375 लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी। इस काल में राजाओं की वीरता का वर्णन और युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। जैसे चंद्रबरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो की हिंदी का प्रथम काव्य मानी जाती है। अमीर खुसरो को अपनी पहेली और मुखरों के लिए प्रसिद्ध है। विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। जगनिक, इन्होंने आलाखंड की काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब जैसे उपन्यासों का कालक्रम दिया गया है, तो इस आधार पर हम इनकी सब रचनाओं का कालक्रम देखेंगे कि इस तरह से हमें क्या करना है। एक तरफ कवि का प्रकाशन वर्ष है जन्म का, जैसे पंडित गौरी दत्त का जन्म कब हुआ, 1936 में। इनकी रचना कौन सी है, देवरानी जेठानी की कहानी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। लाला श्रीनिवास दास का 1850 में जन्म हुआ और परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुई। यहाँ पे क्या है, प्रकाशन वर्ष है। और यहाँ पे जन्म वर्ष 7। तो 6 यूनिट से लेके कल आपको 10 यूनिट तक के कवियों का कालक्रम और उनका प्रकाशन वर्ष सब इसी फॉर्म में मिलने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, बान भट्ट का 1946। तो इस तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे यूनिट वाइज और सिलेबस को सामने रखते हुए। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।